Hello everyone, I am your science teacher Jeet Parmar, and as we know that the chapter 5 is running, so here part 2 of that chapter. So already in part 1 we learn about Dobrinner's trait and then Newland's octave. Now in today's video we have to learn about Mendeleev's periodic table. So first of all, what is Mendeleev? So Mendeleev is a Russian chemist who gave periodic table in 1869. मतलब मेंडेलिव थे, वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, वो भी केमिस्ट थे. तो वो रशियन केमिस्ट ने 1969 के अंदर मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया. अभी उनके नाम से उस पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल. एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स आर नोन, कि तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे. एंड मेंडेलिव हैज़ अरेंज दैट एलिमेंट इन दैट पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास. की मेंडेलिव ने क्या किया, वो सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ अरेंज किया. नाउ ही ट्राइड टू पुट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप. दैट व्हाट ही ट्राइड, दैट वॉट एवर द कंपाउंड वी हैव सेम प्रॉपर्टी दैट इज पुट इन सेपरेट ग्रुप. देन ड्यू टू दिस वी फाइंड एम्प्टी बॉक्स इन हिज टेबल. की यही वजह है जिनकी वजह से जब आप मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको बहुत सारी खाली जगहें दिखेगी. दैट इज़ बिकॉज कि वो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक मेंडेलिव को कहीं पे दूसरे एलिमेंट में नहीं मिली, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो बॉक्सेस खाली छोड़ दिए. हियर यू कैन से ये सारे ऐसे सीरीज है कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी. कि भाई जिनकी भी प्रॉपर्टी सेम थी उन्होंने उनको एक ग्रुप के अंदर डाला, एक कॉलम के अंदर डाला, और जहाँ जहाँ पे नहीं मैच आ रहे थे चीज़ें उनको क्या रख दिया, खाली रख दिया. डन. और ये अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग हुई है, क्या राइट, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. के जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास था उनके अकॉर्डिंग फिर ये अरेंजमेंट हो गई. कि जिनका एटॉमिक मास 1 होगा वो फर्स्ट होगा, देन सेकेंड होगा वो सेकेंड होगा, उसके अकॉर्डिंग ये टेबल डिस्कवर हुआ है. डन. समझ में आया मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल. देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी और ग्रुप स्टडीड बाय मेंडेलिव. कि ये जो पीरियोडिक टेबल दिया तो मेंडेलिव ने क्या स्टडी किया था, कि कौन कौन से ग्रुप्स बनाए थे और क्या क्या स्टडी की थी जिनके अकॉर्डिंग वो ये पीरियोडिक टेबल दे पाए. सो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. कि उन्होंने 2 तरीके की फॉर्मेशन देखी थी, उनमें से फर्स्ट फॉर्मेशन थी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स. Now what is oxides? So oxides are compound of metal with oxygen. कि oxides क्या है, तो oxides एक ऐसे compound है जो ऑक्सीजन की हेल्प से बनते हैं, ऑक्सीजन से बनते हैं. क्योंकि किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन को मिक्सअप कर दोगे दैट विल फॉर्म ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड. देन कि ये सारे एलिमेंट थे जिनके साथ ऑक्सीजन को आपने ऐड किया तो उन्होंने क्या कर दिया, कंपाउंड बना दिया. लिथियम के साथ ऑक्सीजन ऐड किया, इट विल फॉर्म Li2O. सोडियम के साथ मिक्स किया, इट विल फॉर्म Na2O. पोटेशियम के साथ मिक्स किया, इट विल फॉर्म K2O. देन MgO, CaO, ZnO एंड that one, that is magnesium oxide, calcium oxide, zinc oxide. Done. Now after completing formation of oxides, now we have to learn formation of hydrides. कि भाई उन्होंने 2 तरीके की फॉर्मेशन देखी थी. as I told you that first one is oxide and the second one is hydride. अब hydride की फॉर्मेशन क्या थी. so hydride are compound will form with the help of hydrogen. कि भाई ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन की हेल्प से बनते हैं, तो दैट वन इज हाइड्राइड. अब आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा था उनमें क्या था, द हॉरिजॉन्टल रो प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. की जितनी भी हॉरिजॉन्टल रो थी, हॉरिजॉन्टल रो इन द सेंस कि ऐसे आडी जो रो हो, मेरा एरो देख लो, एरो किस तरीके से जा रहा है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल. ये जो राइटिंग किस पोर्शन में है, किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल वे में है. तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल रो थी दैट इज पीरियड्स, और जितने भी वर्टिकल कॉलम्स थी, मतलब जितनी भी सीधी सीधी लाइंस थी दैट इज ग्रुप. डन. कि आडी लाइन है, जो भी रोज थी, हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है. डन. तो जितनी भी रोज थी, रोज को नाम दिया गया पीरियड, और जितनी भी कॉलम्स थी, कॉलम्स को बोला गया ग्रुप. सो देयर वर टोटल 8 ग्रुप्स इन मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल. कि टोटल कितने ग्रुप थे मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में, 8 ग्रुप थे, 1 to 8. चलो देखते हैं एक बार. डन. सो दिस इज अ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल. अब मेरा कर्सर देखते रहना, ये जो आडी आडी लाइंस है दैट इज नोन एज पीरियड्स, और ये जो सीधी लाइंस है
ऐसे स्ट्रेट सीधी, दैट इज कॉलम, और उनको क्या बोला जाएगा, ग्रुप्स बोला जाएगा। डन। तो कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे, दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, then 6, 7 and 8. These 8 are groups. Getting my point? Okay, now properties of element in a particular periods show regular gradation from left to right. अब जैसे जैसे आप पीरियड की बात कर लो, पीरियड मतलब रोज की बात हो रही है। डन। तो रो में जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती जाएगी, आपको ग्रेडेशन दिखेगा। दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा या तो फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा। डन। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाओगे आपको क्या दिखेगा, या तो इंक्रीजमेंट दिखेगी कोई भी चीज़ की, या तो फिर डिक्रीजमेंट दिखेगी। ना ग्रुप 1 to 7 are subdivided into A and B groups and group 8 don't have any subgroup। कि अब अगर आप ग्रुप्स की बात कर लो तो जो ग्रुप थे 1 to 7 ग्रुप, उनके अंदर दो सब ग्रुप थे, दैट इज A and B, और ग्रुप 8 के अंदर और कोई ग्रुपिंग नहीं थी। लेट वी सी दैट हियर यू कैन से ग्रुप 1 to ग्रुप 7। तो ये जो 7 ग्रुप्स थे उनके अंदर आपको सब ग्रुप देखने को मिलेंगे, A और B, A और B, A और B। बट अकेला 8वां ग्रुप ऐसा था जिनके अंदर कोई सब ग्रुप्स नहीं थे। डन। Now all the elements in a periodic group have similar properties. Then they show regular gradation in their physical property and chemical reactivity. अब आपने जितने भी ग्रुप्स देखे, ग्रुप्स मीन्स कॉलम्स, आपने जितने भी कॉलम्स देखी उन कॉलम्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब एक कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। हियर इज एन एग्जांपल दैट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबेडियम, ये सारे जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए उनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया। एट सेम वे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रैंडियम, ये सारे ऐसे एलिमेंट है कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी तो उनको एक अलग ग्रुप में रखा। गेटिंग माई पॉइंट? और सेम एज पीरियड्स ग्रुप के अंदर भी क्या हो रहा था, रेगुलर ग्रेडेशन देखने को मिल रहा था, फिर चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो। तो ये थे हाइड्राइड्स। Now after learning Mendeleev's periodic table, now we have to learn the limitations of that, कि उनके periodic table की क्या क्या limitation थी, क्योंकि अभी जो हम periodic table देख रहे हैं वो मेंडेलीव के periodic table जैसा नहीं है। दैट मीन्स कि मेंडेलीव का periodic table रिजेक्ट हुआ था। तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ था, दैट वी हैव टू लर्न, कि वही उनकी लिमिटेशन होगी इसीलिए वो रिजेक्ट हुआ। नाउ द फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, की उनकी लिमिटेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट था आइसोटॉप्स की पोजीशन। अब वो क्या है वो देखते हैं। आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एज यू ऑल नो कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं हमें पता ही है। तो आइसोटॉप में क्या होता है कि एटॉमिक मास सेम डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। जैसे 9th के अंदर आप ऑलरेडी हाइड्रोजन पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है कि जिनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। डन। नाउ आइसोटॉप्स आर प्लेस्ड टुगेदर बाय मेंडेलीव एज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट देन this violated the arrangement scheme of increasing atomic mass। कि मेंडेलीव ने क्या किया था कि जितने भी आइसोटॉप्स थे उन सारे आइसोटॉप्स को एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है और उनके मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग है। तो उन्होंने क्या किया कि सारे आइसोटॉप्स को एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया। तो ये उनके ही स्टेटमेंट को अग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि पीरियोडिक टेबल वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। कभी जिनका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले आएगा और फिर इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स प्लेस होते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग वेट वाले आइसोटॉप्स को एक ही बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो फिर वो उनकी स्कीम को फिट नहीं हो रहा था। तो ये था फर्स्ट उनका डीमेरिट। अभी डीमेरिट बोलो या तो लिमिटेशन बोलो, द सेम थिंग। तो ये था फर्स्ट लिमिटेशन। देन मेंडेलीव कुड नॉट एक्सप्लेन दैट प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम तो थी बट मेंडेलीव के पास उसका कुछ सॉल्यूशन भी नहीं था कि इनको अलग क्यों नहीं कर सकते। सो दैट इज अ फर्स्ट लिमिटेशन।
देन सेकेंड वन इज एनॉर्मस पेयर ऑफ एलिमेंट, कि उन्होंने जो पैर रखी थी एलिमेंट की वो भी कुछ जम नहीं रही थी. एंड व्हाट वाज दैट एट सम लोकेशन एलिमेंट वर पुट इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, की भी कोई कोई जगह पे आप देख लो ना तो एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे. स्टेटमेंट क्या थी कि हर एक एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, कि भाई कम वाला फर्स्ट, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा. बट कोई कोई पोजीशन ऐसी थी जहाँ पे क्या हो रहा था, एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, मतलब उनका खुद का ही लॉ फॉलो नहीं हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकल, TeNl, ये सारे ऐसे एलिमेंट है जो मिसप्लेस हुए थे, मिसऑर्डर्ड हुए थे. देन द थर्ड वन इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. सो प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू ग्रुप 1 एंड एज वेल एज द ग्रुप 7, कि अगर आप बात कर लो तो हमने पहले ही बात की थी कि मेंडलीफ ने क्या किया, जिनके भी प्रॉपर्टी सेम थी उन कंपाउंड्स को क्या किया, एक ग्रुप के अंदर डाल दिया. तो अगर आप हाइड्रोजन की बात कर लो तो हाइड्रोजन में कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के भी साथ मैच हो रही थी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 7 के साथ भी मैच हो रही थी. उनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज थी, आधी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 जैसी थी, आधी प्रॉपर्टी ग्रुप 7 जैसी थी. तो मेंडलीफ ने क्या किया, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिए बिना हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप नंबर 1 में डाल दिया. अभी डाला तो सही, पर मेंडलीफ के पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि क्यों हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में ही डाला, 7th वन में क्यों नहीं डाला. तो ये भी क्या था, उनका एक डीमेरिट था. डन. अब डीमेरिट्स तो पढ़ लिए, दैट मीन्स लिमिटेशंस तो पढ़ ली. अब अचीवमेंट्स पढ़ते हैं कि भाई मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कौन कौन सी जगह पे सही था. डन. तो फर्स्ट पॉइंट इज, इसी चीज़ को आप मेरिट भी बोल सकते हो और अचीवमेंट भी बोल सकते हो. आपकी टेक्स्ट बुक में अचीवमेंट के नाम से दिया गया है, दैट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक table. Here I mention merit word, that merit of Mendeleev's periodic table. So first one is earlier only 63 elements were known, कि भी हमें पता ही था कि 63 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट थे, फिर भी मेंडलीफ ने बहुत अच्छी तरीके से उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था. देन मेंडलीफ डिस्कवर प्रेडिक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट. और मेंडलीफ इज सच अ गुड साइंटिस्ट कि उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ 63 एलिमेंट ही प्रेजेंट थे, उनको तो उन्होंने अच्छे से अरेंज किया, बट उनके साथ साथ उन्होंने क्या की, बीच बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ दी थी और प्रिडिक्शन दिया था कि भाई इन फ्यूचर यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी इस तरीके की होगी. एंड लेटर वो एलिमेंट डिस्कवर भी हुए. तो ये एक मेंडलीफ का प्लस पॉइंट था कि उन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शंस की थी वो सारी प्रेडिक्शंस सही हुई. और उन्हीं एलिमेंट्स के लिए मेंडलीफ ने क्या किया था, ब्लैंक स्पेस भी छोड़ी थी अपने पीरियोडिक टेबल में, कि भाई जितनी भी प्रेडिक्शन की थी कि भाई अभी एग्जिस्ट नहीं है वो एलिमेंट्स, बट इन फ्यूचर एग्जिस्ट होंगे, और जब भी एग्जिस्ट हो उनको ये ब्लैंक स्पेस में रख देना. तो ये उनके मेरिट्स थे, उनकी अचीवमेंट्स थी. अब फॉर एन एग्जाम्पल ही प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अननोन एलिमेंट, कि हमने पहले ही बोला कि उन्होंने क्या की थी, कुछ प्रिडिक्शंस की थी. वो कौन कौन सी प्रिडिक्शंस थी अब हम सुनते हैं. दैट इज एका बोरॉन. बोरॉन पहले से ही डिस्कवर्ड था, बट उन्होंने बोरॉन के आजू बाजू में स्पेस खाली छोड़ी थी और उन्होंने बोला था कि एका बोरॉन करके एक एलिमेंट डिस्कवर होगा. देन एका एल्यूमिनियम करके एक सब्सटेंस डिस्कवर होगा और एका सिलिकॉन करके भी एक सब्सटेंस डिस्कवर होगा. देन समझ में आ रहा है कि उन्होंने 3 प्रेडिक्शंस अलग अलग दी थी कि क्या होगा, कि एका बोरॉन, देन एका एल्यूमिनियम, एंड देन एक नाम उन्होंने दिया था एका बोरॉन, देन सेकेंड इज एका एल्यूमिनियम एंड द थर्ड वन इज एका सिलिकॉन, कि ये 3 सब्सटेंस इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे. अब वो सब्सटेंस डिस्कवर हुए भी और कौन से नाम से जाने गए, दैट सब्सटेंस इज नोन एज स्कैंडियम. जो एका बोरॉन था वो डिस्कवर भी हुआ, बट फिर मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग उनको क्या नाम दिया गया, स्कैंडियम नाम दिया गया. एका एल्यूमिनियम भी डिस्कवर हुआ और उसको क्या नाम दिया गया, गैलियम नाम दिया गया. और एका सिलिकॉन डिस्कवर हुआ, उसको क्या नाम दिया गया, जर्मेनियम नाम दिया गया. तो उनकी जितनी भी प्रिडिक्शंस थी वो सारी प्रिडिक्शंस क्या हुई, सही हुई. इसीलिए ये उनकी मेरिट्स दी गई है कि भाई ये उनकी मेरिट्स थी, ये उनके प्लस पॉइंट थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के. बट सामने माइनस पॉइंट भी इतने थे कि हाइड्रोजन की पोजीशन सही नहीं थी, कहीं कहीं जगह पे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे. इसकी वजह से मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल अप्रूव
नहीं हुआ, और ऊपर से मेंडलीफ के पास कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, इसलिए मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. Then guys, thank you everyone, have a good day.